आया हूं आनुवंशिकी का मुख्य इकाई जीन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले हमने यहाँ देखा था दोस्तों कि आनुवंशिकी के बारे में और क्रोमोसोम के बारे में हमने जो पढ़ चुका है। जिन लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, एक बार जरूर उस वीडियो को देख लें और वहाँ जो वीडियो देख करके इस जीन का जो टॉपिक है दोस्तों उस पर आ जाए, है ना, ताकि जल्द ही समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। तो एक्चुअल में ये जीन है क्या? तो जीन एक आनुवंशिकी का जो है ना मुख्य इकाई होता है दोस्तों। तो जीन एक डीएनए के जो एक बने होते हैं। तो इसी जो डीएनए के जो पार्ट में एक आनुवंशिक संकेतों को जो है ना धारण किया हुआ रहता है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों जीन। ठीक है। तो जीन शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग किया गया था दोस्तों 1909 में एक जोहानसन नामक जो एक साइंटिस्ट के द्वारा इस शब्द का, ठीक है, एक प्रयोग किया गया था, है ना। तो अगर हम जीन के मुख्य जो कार्य देखें दोस्तों, तो इनका जो मुख्य जो कार्य यहाँ है कि आनुवंशिक संकेतों का जो है ना धारण करना होता है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो कार्य होता है दोस्तों, डुप्लीकेशन या एक द्विगुणन के द्वारा प्रजनन को जो है संभव करना होता है। तो ये एक मुख्य जो कार्य होते हैं किसका? जीन का। ठीक है। तो इसे एक आनुवंशिक जो पदार्थ के जीन में जो उपस्थित जो डीएनए होते हैं ना, डीएनए भी एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसके अतिरिक्त जो केंद्रक में जो पाए जाते हैं दोस्तों आरएनए, ये कितने क्या होते हैं? पूरे एक आनुवंशिक या जेनेटिक जो मटेरियल होते हैं। तो इसी जेनेटिक मटेरियल को हम दोस्तों दो भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है। तो पहला है जीनोम, है ना। तो इससे पहले हमने जो क्रोमोसोम का जो एक लेक्चर देखा है दोस्तों, है ना, हमने जो पढ़ा है, तो अगर जिन लोगों ने देखा होगा तो जरूर समझ में आएगा, है ना। तो आप जानते हैं कि जो केंद्रक के जो अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? क्रोमोसोम, है ना। तो उस क्रोमोसोम में आप जानते हैं जीन पाया जाता है। तो जीन के अंदर ही डीएनए पाया जाता है ना। तो इसी जो जीन क्या होगा इसका, है ना। तो क्रोमोसोम में जो पाए जाने वाले समस्त जो एक आनुवंशिक जो पदार्थ को ही हम कहते हैं दोस्तों जीनोम। क्या? क्रोमोसोम के अंदर जो पाए जाने वाले जो समस्त जेनेटिक जो पदार्थ को हम कहते हैं दोस्तों जीनोम। यह जो जीनोम किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? पूरे ये क्रोमोसोम के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों प्लाज्मा जीन, है ना। ये एक्चुअल में प्लाज्मा जीन है क्या? तो आप लोग को बता दूं कि जो केंद्रक के जो अंदर क्या पाया जाता है? जीनोम। तो ये केंद्रक के जो बाहर क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्मा होता है ना। तो केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्मा और केंद्रक के बाहर साइटोप्लाज्मा, है ना। तो कोशिका का जो स्ट्रक्चर आप लोग के माइंड में छप रहा होगा। ठीक है। इसी जो साइटोप्लाज्मा में जितने भी जो समस्त जो जेनेटिक जो पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा जीन। ठीक है। तो प्लाज्मा जीन क्यों कहते हैं? आप जानते हैं कि इसी जो साइटोप्लाज्मा में, है ना, एक द्रव या लिक्विड नुमा जो एक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों प्लाज्मा, है ना। इसी प्लाज्मा के साथ ये जीन एक कॉन्जुगेट अवस्था में रहता है या संयुक्त अवस्था में रहता है। तो इस कारण से इसे प्लाज्मा जीन भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से हम आनुवंशिक पदार्थ को हम देखें दोस्तों ये दो भागों में हम बांट सकते हैं, है ना। आनुवंशिक पदार्थ जैसे कि डीएनए होता है ना, आरएनए होता है। तो ये एक आनुवंशिक पदार्थ के अंतर्गत ही ये आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जीन का जो आधुनिक जो विचारधारा अगर हम देखें, तो जीन का जो आधुनिक जो विचारधारा है दोस्तों वो 1956 में एक एस बेंजर नामक जो एक वैज्ञानिक ने दिया था, है ना। तो उन्होंने जो क्या कहा था दोस्तों कि जीन का जो कार्य इकाई होता है दोस्तों एक सिस्ट्रॉन, है ना, सिस्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एक रिकान को उन्होंने कहा था, है ना। तो इनका जो कार्य करने का जो इकाई सिस्ट्रॉन और एक म्यूटेशन की जो इकाई या उत्परिवर्तन की जो इकाई होता है दोस्तों ये म्यूटॉन को कहा। उसके बाद पुनः संयोजन मतलब पुनः जोड़ने का जो इकाई है दोस्तों एक रिकान को कहा। तो इस तरह से हम देखें दोस्तों तो जीन का जो इकाई होते हैं सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रिकान, और इसके अतिरिक्त इन जो है ना भागों को जो है और भागों में जो है डिवाइडेड नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो क्या क्या है? सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रिकान। ठीक है। अब बात आती है कि उत्परिवर्तन क्या है। तो आप जानते हैं कि जो इन्वायरमेंटल में अनेक कारकों से, है ना, मनुष्य के जो गुण बदल जाते हैं दोस्तों, उसे जो है ना डार्विनवाद ने क्या कहा या डार्विन ने परिवर्तन कहा। ठीक है। इसी जो परिवर्तन को दोस्तों डी व्रिस एक नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा, है ना।
तो आप लोग को बता दूं कि इन्हीं इन्वायरमेंटल जो फैक्टर के कारण जो परिवर्तन होते हैं दोस्तों, यही जो परिवर्तन एक मनुष्य में पीढ़ी दर एक आनुवंशिक गुणों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। तो इस उत्परिवर्तन का जो मुख्य इकाई होता है दोस्तों म्यूटान। किसने कहा था उत्परिवर्तन? ड्यू व्रिज एक नामक जो साइंटिस्ट थे, ठीक है। और परिवर्तन किसने कहा था दोस्तों? डार्विनवाद ने। ये डार्विनवाद ने इसको ये कहा था परिवर्तन से उत्परिवर्तन, ठीक है। तो इस तरह से जीन की जो एक आधुनिक जो विचारधारा में सिस्टम, न्यूट्रॉन और एरिकान, पुनः सृजन की गई एरिकान, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों जीन सिंथेसिस। अब हम देखेंगे दोस्तों कि जीन का सिंथेसिस या सिंथेसिस ऑफ जीन या जीन का जो निर्माण एक कैसा होता है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक डीएनए के अणुओं के द्वारा ही विभिन्न क्रियाओं को जो संचालित करने के लिए ही एक प्रोटीन का जो एक निर्माण करता है डीएनए के द्वारा। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो मैंने बनाया दोस्तों जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, है ना। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में यही जो एक प्रोसीजर यहाँ पर ये होता है ना। चलो दोस्तों हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो केंद्रक के जो अंदर है ना एक न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है दोस्तों। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक जो मटेरियल होता है दोस्तों डीएनए, है ना। तो इसी एक डीएनए के माध्यम से, है ना, इसी डीएनए से जो है ना एक राइबोसोम तक एक संदेश वाहक के रूप में जो पहुंचाने का जो कार्य है दोस्तों, आरएनए में दोस्तों दो संदेश वाहक के रूप में जो काम करते हैं, एमआरएनए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टीआरएनए, ठीक है। यही जो डीएनए में उपस्थित जो है ना डीएनए, है ना, डीएनए दोस्तों एक कूट के रूप में जो है ना इसको एक आरएनए का जो है संदेश देता है ना। कूट मतलब एक एग्जांपल के तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है दोस्तों, एक साइकिल है ना। साइकिल को उसको मैं क्या दिया हूं, एक लॉक कर दिया हूं। तो एक लॉक वाला एक क्या है, ताला चाबी है ना। मैं एक वहां के एक बंदे आएगा, उसको मैं बोलूंगा, है ना, कि भाई तू जा, मैं साइकिल को ला, ठीक है। मैं उसको मैं कोड बता दूंगा कि कोड क्या 597। तो वो मेरे साइकिल में जाएगा, है ना। और लॉक को जो खोलने के लिए जो है ना 597 का जो बटन मिलेगा, फिर वो लॉक खुल जाएगा, है ना। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी हो रहा है। तो डीएनए किसको देगा संदेश दोस्तों? एमआरएनए, ठीक है। यही जो एक एमआरएनए किसको संदेश देगा? टीआरएनए। मतलब एम का मतलब होता है दोस्तों मैसेंजर आरएनए, तो मतलब इसको मैसेज पहुंचाना। इनका जो मैसेज ही प्रदान या मैसेज पहुंचाना होता है किसको? टीआरएनए। तो टी का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसफर आरएनए। यही जो ट्रांसफर जो एक आरएनए इस डीएनए से जो ट्रांसफर जो ठीक है, डीएनए किसको देगा? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए से किसको देगा? ये टीआरएनए। यही जो टीआरएनए दोस्तों ये जो राइबोसोम तक आएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि इसी जो राइबोसोम में, और राइबोसोम कहां पर होता है दोस्तों? ये साइटोप्लाज्म में होता है ना। इसी जो साइटोप्लाज्म में, है ना, इस राइबोसोम में 20 प्रकार के जो है ना एमिनो एसिड जो पाए जाते हैं। तो इस एमिनो एसिड का जो है ना क्या किया जाएगा दोस्तों? टीआरएनए के द्वारा इसमें चयन किया जाएगा। पादप कोशिका में भी सेम होगा दोस्तों। यहाँ भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर डीएनए, यहाँ पर एक राइबोसोम है। तो यह जो न्यूक्लियोप्लाज्मा से सीधा कहा जाएगा दोस्तों, ये साइटोप्लाज्मा में आएगा। तो साइटोप्लाज्मा में जो है ना 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड का जो है ना चयन किया जाता है। तो आप जानते हैं दोस्तों एक एमिनो एसिड ये प्रोटीन का जो है ना एक मेन यूनिट होता है। तो एमिनो एसिड का ही जो मेन यूनिट या इकाई होता है दोस्तों वो होता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो आप इस चीज को आप याद रख सकते हैं, है ना। तो ये होता है, यहाँ पूरा जो कार्य दोस्तों इसी है ना, इस यह जो कार्य ऐसे एक चलता रहता है, ठीक है। तो इसी के चलते आप जानते हैं कि जो एक कोलबर्ग एक नामक जो साइंटिस्ट ने 1962 में एक डीएनए पॉलीमरेज नामक जो एक एंजाइम की जो खोज करता है। यही जो एक डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम की जो सहायता से, है ना, क्या करता है दोस्तों? एक डीएनए का जो है ना सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में देखें तो जीन ही एक डीएनए का जो है ना कार्यवाहक इकाई है। यह जीन ही एक आनुवंशिकी का जो इकाई है। और यह जो जीन है दोस्तों एक क्रोमोसोम में ही पाया जाता है। यह जो पुष्टि किसने की थी दोस्तों? एक मॉर्गन एवं ब्रिजेस एक नामक जो साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। तो इस प्रकार जीन का जो सिंथेसिस या जो डीएनए का जो एक सिंथेसिस यह देखने को मिलता है। तो कौन सा एंजाइम है दोस्तों? डीएनए एक पॉलीमरेज, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक के आप लोग। उसके बाद है दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल, है ना। एक्चुअल में ये न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों एक जटिल कार्बनिक जो पदार्थ होता है जो
एक नाइट्रोजन बेस, है ना, आपका पेंटोस शर्करा एक फास्फेट से जो एक मिलकर के जो बना होता है ना। तो न्यूक्लिक अम्ल को हम दो भागों में बांट सकते हैं दोस्तों, जो जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करते हैं, है ना। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। उसके बाद है दोस्तों आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो अगर हम बात करें तो एक डीएनए से जो संबंधित एक वाटसन एंड जो क्रिक ने एक 1953 में, है ना, एक मॉडल जो प्रस्तुत किया दोस्तों। तो ये जो मॉडल इस प्रकार है ना, जिसे डीएनए एक मॉडल कहते हैं। तो इसी के जो संबंध में आप जानते हैं कि एक 1962 में, है ना, एक वाटसन एवं जो क्रिक को नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम डीएनए का जो मॉडल देखें दोस्तों, तो इसका जो एक डबल हेलिक्स के जो रूप में जो संरचना दिखाई देता है ना, एक सीढ़ीदार एक घुमावदार, है ना। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है ना एक 10 एक न्यूक्लियोटाइड जो पाए जाते हैं, है ना, जिसमें से थायमिन, यूरेसिल, है ना, एक मेथियोनिन नामक जो एक रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, एक बॉन्डिंग एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड के जो एक रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इन दोनों सीढ़ियों का दोस्तों एक दूसरे का अगर हम फासला देखें तो एक 34 एक एंगस्ट्रॉम के लिए 20 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार एक डीएनए जो एक मॉडल के जो स्ट्रक्चर ये देखने को मिलता है। उसके बाद है दोस्तों आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एक डीएनए से जो है ना किस प्रकार ये डिफरेंट है, इसको हम देखने का हम कोशिश करेंगे, है ना। तो एक चीज और कि डीएनए में दोस्तों एक घुमावदार श्रेणी के रूप में पाया जाता है, लेकिन ये जो है ना एक सीधे एक श्रृंखला में नहीं पाया जाता है ना। इसमें क्या डिफरेंस है हम आरएनए के बीच में हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करूं राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, तो इसमें दोस्तों उसमें एक न्यूक्लियोटाइड था, लेकिन इसमें क्या है कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब अधिक अणुभार वाले एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ था। लेकिन इसमें कितने हैं दोस्तों, इसमें डीएनए में 10 न्यूक्लियोटाइड, है ना। उसके बाद है दोस्तों इसमें एक राइबोज एक शर्करा एक राइबोज पाया जाता है ना, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, है ना, इसमें शर्करा एक राइबोज पाया जाता है। उसमें दोस्तों आरएनए में दोस्तों क्या एक थायमिन पाया जाता है ना। तो डीएनए में क्या पाया जाता है दोस्तों, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या डिफरेंस दिखता है इसमें आरएनए में, तो एक इसमें घुमावदार श्रेणी के जो रूप में पाया जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि आरएनए में जो है एक लंबी श्रृंखला के रूप में देखने को मिलता है ना। तो इस तरह से एक न्यूक्लिक जो एक एसिड जो में देखने को मिलता है, ठीक है, डीएनए एवं आरएनए। तो ये था दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों डीएनए का डुप्लीकेशन। अगर हम डीएनए का डुप्लीकेशन अगर हम देखते हैं, है ना, तो इसी जो एक डीएनए में जो आप जानते हैं कि जो थायमिन है, यूरेसिल है, तो एक दूसरे से जो है ना एक हाइड्रोजन एक इन दोनों के बीच में क्या है, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड के जो रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो यही जो बॉन्ड एक दूसरे से जब ढीले होने लगते हैं तो एक दूसरे के जो एक पूरक में जो है ना बाद में जो एक अलग होकर फिर से एक डुप्लीकेशन बना लेते हैं, है ना, या द्विगुणन कर लेते हैं। तो इसी जो एक कारण से जो है ना कि डीएनए का जो एक द्विगुणन होता है, ठीक है। तो किसका कारण दोस्तों, एक हाइड्रोजन का जो बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एक ढीला होने के जो कारण, तो उसके जो बंधन ढीला पड़ जाने के कारण एक दूसरे से जो है क्या होती है दोस्तों, हटती जाती है ना। तो इस तरह से देखने को ये मिलता है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों जेनेटिक कोड। एक्चुअल में जेनेटिक कोड का अगर हम बात करें दोस्तों, ये नीरेनबर्ग एवं मथाई जो नामक जो साइंटिस्ट ने इसका जो है एक सूत्र आधार दिया 1964 में, ठीक है। तो इन्हीं से 64 में जो है ना एक भारतीय वैज्ञानिक थे दोस्तों, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और इस जेनेटिक कोड में पूरी जो जानकारी एकत्रित करने के बाद यह सक्सेसफुल रहा। फिर इसी के जो क्षेत्र में 1968 में इसे एक नोबेल पुरस्कार से जो है ना सम्मानित भी किया जा चुका है ना। तो इसी के जो आधार पर है ना एक 64 एक बेस्तरीक जो है ना कोड दिए गए, है ना। तो आप जानते हैं कि यह जो प्रोटीन जो सिंथेसिस करने के लिए, है ना, तो एक डीएनए के जो अणुओं के द्वारा ही, ठीक है, एक संदेश जो जारी किए जाते हैं। तो वो संदेश पहुंचाने के लिए जो साइटोप्लाज्म तक ना एक एमआरएनए दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूं एमआरएनए, फिर टीआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, उसके बाद है ट्रांसफर आरएनए, है ना। ये दो एक आरएनए होता है तो एक संदेश एक पहुंचाने का जो काम करता है, कहाँ, एक राइबोसोम से, है ना। तो आप जानते हैं कि जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम में, ठीक है, 20 एमिनो एसिड होता है। तो उस 20 एमिनो एसिड का जो है ना चयन किया जाता है। तो उसी के जो एक आधार पर ही, है ना, क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन का जो है सिंथेसिस होता है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें से कुछ कोड होते हैं दोस्तों, कुछ कोड विहीन होते हैं। जैसे कि इसका प्रारंभ, है ना, एक प्रारंभ जो कोड के लिए जो है AUG मतलब आर्जिनिन यूरेसिल ग्वानिन, क्या
आर्जिनिन, यूरिसिल, ग्वानिन, ये क्या होता है दोस्तों, पूरे एक डीएनए में जो है ना एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड की तरह होते हैं, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड के द्वारा जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये कोड है आर्जिनिन, यूरिसिल, ग्वानिन, है ना, ये प्रारंभिक कोड है ना। तो उसी प्रकार इसी जो कोड के जो माध्यम से अमीनो अम्ल के लिए जो एक मेथियोनिन के लिए जो है ना ये कोड करता है, ठीक है। कौन? ये आर्जिनिन, यूरिसिल, ग्वानिन, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना यह जो कोड की जो प्रक्रिया जो चलती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोड का जो एग्जांपल अभी जो पिछले कुछ समय पहले मैं बता चुका हूं, ठीक। इसी में अगर हम देखें दोस्तों, इस प्रोटीन सिंथेसिस को जो बंद करने के लिए जो कोड होते हैं दोस्तों, यूरेसिल, आर्जिनिन, यूरेसिल, है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस को जो है ना बंद करने के लिए जो कोडेड होते हैं, तो जिसे हम कहते हैं दोस्तों नॉनसेंस कोडान। ये जो पहले जो बता दोस्तों उसको बोलते हैं कोडान। यही जो प्रक्रिया कहलाता है प्रोटीन सिंथेसिस को बंद करने वाली जो कोडान, नॉनसेंस कोडान, ठीक है। तो इस प्रकार यही जो पूरा जो प्रोसीजर, ये जो विधि कहलाता है दोस्तों जेनेटिक कोड, है ना। इसी कोड के जो आधार पर ही हमारे जो शरीर में क्या होता है, प्रोटीन का जो है सिंथेसिस होता है, जो एक डीएनए का जो एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसका एनालिसिस को यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों क्या परिवर्तन या उत्परिवर्तन, है ना। तो ये वातावरण या अनुवांशिक कारणों से उनके जीनोटाइप और उसके जो फिनोटाइप में जो परिवर्तन होता है ना, इसमें जातियों का जो विकास के लिए जो है ना बहुत उपयोगी होता है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, यहाँ जो गुण है एक अनुवांशिक गुणों के जो माध्यम से जो है ना स्थानांतरित होता है। तो इसको डार्विन ने कहा, क्या कहा, उत्परिवर्तन कहा। और डी ब्रिज नोजामा जो साइंटिस्ट ने क्या कहा दोस्तों, उत्परिवर्तन कहा या म्यूटेशन कहा, ठीक है। तो इस तरह से देखने को ये मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक यही था। अच्छा लगे तो लाइक्स एंड कमेंट करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।